हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है मृदा विज्ञान, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल, मृदा के भौतिक गुण। फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा बनी है जल, ठोस व गैस तीनों से। मृदा पानी, ठोस, गैस तीनों से मिलकर बनी है, जिसमें 25% जल, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% वायु और खनिज 45% होते हैं। क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव दिया था कैट एंड नीलसन ने। क्रांतिक स्तर मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव को कैट एंड नीलसन ने 1995 में दिया था। महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण स्तर को मिट्टी से निकालने योग्य पोषक तत्व सांद्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके ऊपर अतिरिक्त पोषक तत्व के लिए आर्थिक उपज प्रतिक्रिया की संभावना नहीं है। नहरों के आसपास वाली भूमियों निम्न में से किस प्रकार की होती है? लवणीय। नहर के आसपास जो भूमि होती है वो लवणीय प्रकार की होती है। प्राथमिक व द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को कहते हैं कणाकार मृदा, टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को मृदा स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना कहते हैं। लाल मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। किसका प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का, क्षारीय को जिप्सम और लवणीय मृदा को पाइराइट द्वारा सुधारा जाता है। पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है काली, भारी और अम्लीय मृदा। काली, भारी व अम्लीय मृदा सामान्य पीट मृदा को निरूपित करती है। पीट मृदा में ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ अंशतः विघटित होता है। यह अधिक नमी की अवस्था में पाया जाता है। पीट मृदा का पीएच 3.9 तक इससे कम होता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% होती है। पानी निकल जाने पर यह मिट्टी दान के लिए उपयुक्त होती है। पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है। पुरानी एलुवियल मृदा बांगर कहलाती है और नई एलुवियल मृदा खांदर कहलाती है। सही कथन का पता लगाएं। क्वार्ट्ज वर्गीकृत है, एक टेक्सोसिलिकेट खनिज के रूप में होता है। टेक्सोसिलिकेट खनिज के रूप में क्वार्ट्ज तथा जियोलाइट समूह के सदस्य को वर्गीकृत किया जाता है, अतः विकल्पित ए सही है। अग्न्य चट्टान का उदाहरण है डियोनाइट। अग्न्य चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेब्रोसेनाइट, ग्रेनोडायोराइट, पेरिडोटाइट आदि। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है सिस्ट, निस, क्वार्ट्ज, संगमरमर etc। अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह कण घनत्व का आधा होता है। सोइल प्रोफाइल में नीचे की ओर जाने पर स्थूल घनत्व बढ़ता है, यानी सोइल परिच्छेदिका में नीचे की ओर जाएंगे तो स्थूल घनत्व बढ़ता है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती है। मृदा की अंतर्निहित क्षमता पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, कहलाती है सोइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा में अंतर्निहित क्षमता जो पौधे से अधिकतम अनाज उत्पादन करती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। किस पीएच मान पर पौधे की सर्वाधिक वृद्धि होती है? 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 पे पौधों की सर्वाधिक वृद्धि होती है। निम्न में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? कोलुवियल का परिवहन, पैतृक पदार्थ का परिवहन कोलुवियल द्वारा होता है। ग्रेविटी का कोलुवियल, बर्फ का ग्लेशियल, हवा का इओलियम, झील का सरोवर, महासागर का समुद्री। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदा की विद्युत चालकता होती है 4 डेसीसाइमन प्रति ग्रेड पर। लवणीय मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। 25 डिग्री सेल्सियस क्षारीय मृदा पर विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से कम होती है। मृदा उर्वरता का हास्य होता है। लगातार फसलों के उगाने से। मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है 27%। मृदा में सिलिका औसतन 27%। माइका मृदा में 10% पाई जाती है। मृदा निर्माण के निष्क्रिय पदार्थों में शामिल है पैतृक पदार्थ। मृदा निर्माण में निष्क्रिय पैतृक पदार्थ और टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। और मृदा निर्माण में सक्रिय कारक जलवायु और जीव है।
मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने ढाल तक प्रभावी होती है? 2% ढाल तक। मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल पर प्रभावी होती है। सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग प्राय 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? सप्लेश इरोजन जल क्षरण के नाम से जानी जाती है। सप्लेश इरोजन जल क्षरण की एक प्रकार परत क्षरण को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है। इस क्षरण को किसान की मौत की संज्ञा भी दी जाती है, परंतु अयोग्य विकल्प बी को सही माना जाता है। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण। मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड हेमेटाइट के कारण होता है। मृदा का काला व स्लेटी रंग जैव पदार्थ की अधिकता के कारण होता है और मृदा का भूरा व सफ़ेद रंग सिलिका चूना व अन्य लक्षणों के कारण होता है। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया को कहते हैं निस्संचालन, इमोबाइलेशन। निस्संचालन यह लवणीय प्रक्रिया की ठीक उल्टा प्रक्रम है। यह उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्व के रूप में बदल देता है, यानी उपलब्ध पोषक तत्व को अनुपलब्ध में चेंज कर देता है। और खनिजीकरण इस प्रक्रम में अनुपलब्ध पोषक तत्व को उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में बदला जाता है। निसंचालन को तो कहते हैं उपलब्ध पोषक तत्व को अनुपलब्ध में, और खनिजीकरण में अनुपलब्ध पोषक तत्व को उपलब्ध में बदलता है। किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? धनायन विनिमय क्षमता किसी मिट्टी के एकांक भार द्वारा धनायन को विनिमय करने की क्षमता धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। इसे सेंटीमोल प्रति किलो में व्यक्त किया जाता है। धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक ह्यूमस की होती है पहले तो, फिर उसके बाद में चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा धनायन विनिमय क्षमता होती है। मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि कहलाती है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। मृदा व पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। किसी निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में मृदा की सतह द्वारा हास्य जल की मात्रा उसी क्षेत्रफल व समय में फसल द्वारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल हास्य का योग वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मृदा पर पपड़ी जमना एल्फिसोल की एक समस्या है। मृदा पर पपड़ी जमना एल्फिसोल की एक समस्या है। पौधे को पर्याप्त व उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा को अंतर्निहित विशेषता है। मृदा की उर्वरता पौधे को पर्याप्त व उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्व की आपूर्ति की मृदा को अंतर्निहित विशेषता मृदा की उर्वरता कहलाती है। मृदा द्वारा पौधे को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहलाता है। मृदा उत्पादकता विशेष प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा की पौध उत्पादन क्षमता को मृदा उत्पादकता कहलाती है। भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता मृदा अपरदन्यता को बढ़ाता है। भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता मृदा अपरदन्यता को बढ़ाता है। भारी मशीन का प्रयोग करने पर मृदा दृढ़ हो जाती है और मृदा में रंध्रांश की कमी हो जाती है। फिर सिंचाई करने से जल भूमि में न जाकर भूमि पर बहता रहता है, जिससे मृदा का कटाव अधिक होता है। सार्वजनिक मृदा हास्य समीकरण द्वारा प्रस्तावित की गई थी विच मेयर द्वारा। जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन सा जैविक व अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध करवाता है? अमीनो अम्ल व प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों के संक्रमण के कुल प्रकार के उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है? बोरिक अम्ल। प्रोटीन से बने जटिल जैव यौगिक है अमीनो अम्ल। वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल के गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है एल्यूमिनियम विषाक्तता। अम्लीय मृदा में मुख्यतः H+ हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन मृदा विलयन में उपस्थित होते हैं। अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल मुख्यतः एल्यूमिनियम विषाक्तता से पीड़ित होती है। मृदा की जलीय चालकता के साथ बदलती है कोशिकीय रद्रता यानी पोरोसिटी बदलती है। 80 से 100% रेत, 0.10% सिल्ट, 0 से 10% मृत्तिका से बनी मृदा सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? बलुई मृदा।
बलुई मृदा में बालू 80 से 100 होती है, सिल्ट 0 से 15, मृत्तिका 0 से 10 होती है। निम्न में से कौन सा एक क्राउन गोल रोग का कारण है? इसमें आएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस आधुनिक नाम राइजोबियम रेडिकोबैक्टर है। यह क्राउन गोल डिजीज का कारण है। यह छड़ आकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया में डीएनए का छोटा सा टुकड़ा पौधे पर पहुंचकर क्राउन गोल रोग पैदा करता है। आर्थिक रूप से यह बैक्टीरिया वालनट, अंगूर, आम, चुकंदर, मूली, गाजर आदि में हानि पहुंचाता है। निम्न में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है? केओलिनाइट। 1:1 केओलिनाइट, 2:1 मोरिटोनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट, 2:1:1 केओलिनाइट्स। अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। इनमें से सभी के द्वारा चुनने के द्वारा, क्षारीय उर्वरक के द्वारा, अवरोधी फसल उगाकर, चुनने का द्वारा प्रयोग, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अम्लीय सहिष्णु फसलों का प्रयोग, जल निकास का उचित प्रबंधन किया जाता है। थैंक यू गाइस। आज हम 40 क्वेश्चन कर लिए और अगली क्लास में। थैंक यू।